हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों आप सभी का स्वागत है वेटिकन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स, और फिजिक्स में आज का हमारा टॉपिक है मोशन। हिंदी में कहा जाता है फिजिक्स को भौतिक विज्ञान, और टॉपिक हमारा मोशन, इसे हिंदी में कहेंगे गति। तो बच्चों बिल्कुल फिजिक्स का बेसिक टॉपिक है, तो आज इसको हम शुरुआत से समझेंगे। और ये टॉपिक बच्चों इसमें थोड़े बहुत बनते हैं न्यूमेरिकल्स, तो न्यूमेरिकल्स भी कवर करके चलेंगे। तो देखिएगा बिल्कुल बेसिक है क्लास का आज, और धीरे धीरे हम अपर लेवल पे पहुंच जाएंगे। मोशन बच्चों इसे कहते हैं हिंदी में गति। देखो मोशन गति, इसे पहले समझने के लिए आपको कुछ बेसिक चीजें समझनी पड़ती हैं। जैसे एक वर्ड आता है डिस्टेंस, हिंदी में कहते हैं इसे दूरी। आप दोनों लैंग्वेज में हम नोट्स बनाएंगे बच्चों, दोनों लैंग्वेज लिख के चलेंगे ताकि चीज़ें समझ में आसानी से आ जाएं। तो यहाँ पर बच्चों एक वर्ड आता है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? ये कोई पॉइंट ए है बच्चों, ये कोई पॉइंट बी है, इनके बीच की जो लेंथ है उसे हम कहते हैं डिस्टेंस। लेंथ बिटवीन टू पाथ्स या टू पॉइंट्स ए और बी, दो पॉइंट हो गए, इनके बीच की जो लेंथ है उसे मैंने क्या बोल दिया बच्चों? लंबाई को मैंने बोल दिया है दूरी। अब बच्चों क्वेश्चन ये आता है यहाँ पे मेरे सामने कि सर डेफिनेशन क्या बनाएं। हालांकि बच्चों डेफिनेशन तो आप लिखते हैं सब्जेक्टिव एग्जाम्स में, आपको कंसेप्ट समझने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। लेंथ ऑफ पाथ, लेंथ ऑफ पाथ यानी कि पथ की लंबाई, उसे हम कहते हैं बच्चों डिस्टेंस। पथ की लंबाई इसे कहा जाता है दूरी। अब कोई भी चीज है उसे मापा जाता है। अब कोई पूछे कि भाई लेंथ कितनी है, तो हम बोलेंगे 1 है, 2 है, 5 है, कोई 20 कहेगा, कोई 7 कहेगा, कोई 8 कहेगा, लेकिन हम समझ नहीं पाएंगे कि कितनी है। तो साथ में इकाई यूनिट का होना जरूरी है। तो बच्चों यहां पे बात करते हैं यूनिट्स की। यूनिट यानी कि इकाई। तो यूनिट हो सकती है बच्चों सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, इवन लाइट ईयर भी जो है। ये तो क्वेश्चन बच्चों थक चुका है आके, कहता भैया अब मत पूछो, मेरी इंसल्ट हो रही है, इतनी बार आ चुका है। लाइट ईयर किसकी यूनिट है? तो क्या बोलेंगे? डिस्टेंस की है। इसे हिंदी में बोलेंगे प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष, ठीक है। प्रकाश वर्ष का मतलब क्या है कि लाइट ने 1 ईयर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वैक्यूम में। जैसे मैं कहता हूं कि यहां पे मेरे पास एक टॉर्च है, इस टॉर्च से, ये आपने बनाना नहीं है, ये पॉइंट आपने नहीं बनाना, ठीक है, समझिए। टॉर्च ने, आपने लाइट ऑन की तो टॉर्च से लाइट ऑन हो गई। 1 साल के बाद लाइट कहां पहुंच गई है, 1 ईयर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसे हम निकाल लेते हैं, क्या बोलते हैं? लाइट ईयर। लाइट ईयर, इसकी जो बच्चों वैल्यू है वो होती है 9.46 10 की पावर 12 किलोमीटर। किलोमीटर में निकालें तो 9.46 10 की पावर 15 मीटर। अब बच्चे को शरारती होते हैं, कहते हैं नहीं सर हम तो सेंटीमीटर में बात करते होते हैं, क्योंकि बचपन में हमने सेंटीमीटर स्केल का यूज किया था, लाइन लगाई थी, ठीक है। तो लगा लो भाई लाइन 9.46 10 की पावर 17 सेंटीमीटर। तो ये मैंने तीनों वैल्यू लिख दी हैं। आप एग्जाम में जब देखते हैं तो ये वाला ज़्यादा देखते हैं, उसके बाद ये वाला ऑप्शन देखते हैं, ये बहुत कम आता है। तो ये तो बात होगी लाइट की यूनिट्स क्या क्या है। लाइट की नहीं, यहाँ पे यूनिट्स किसकी हैं भाई? डिस्टेंस की, दूरी की। चलिए ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब इतना आपने नोट भी कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों अब हम। तो देखिएगा डिस्टेंस आपको समझ में आ गया। द लेंथ ऑफ पाथ इज नोन एज डिस्टेंस। और यहाँ पे एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट निकला, लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष कितना इक्वल होता है? 9.46 10 की पावर 12 किलोमीटर। मीटर में बात करें तो 15 आ जाएगा पावर में, और सेंटीमीटर में बात करें तो 17 आ जाएगा। अब एक वर्ड आता है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापन।
डिस्प्लेसमेंट, इसे बच्चों कहते हैं हम हिंदी में विस्थापन। विस्थापन देखें, विस्थापन विस्थापन क्या बच्चों? द मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस है बच्चों ये बिटवीन 2 पॉइंट्स, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। बच्चों ये बिल्कुल आप ही के लाइफ से जुड़ा हुआ एग्जांपल है, देखिएगा इसमें। जैसे मैंने कहा आपको कि ये 2 पॉइंट हैं ए और बी, इनके बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस हुआ उसे क्या बोल देंगे? डिस्प्लेसमेंट। अब यह हम बोलेंगे कि शॉर्टकट जो आप लगाते हैं लाइफ में कहीं जाने के लिए बच्चों, वो क्या एक तरीके का डिस्प्लेसमेंट है। शॉर्टकट को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। इसको अब हम एक एग्जांपल समझेंगे बच्चों। डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे विस्थापन, को भी वर्ड हिंदी में दोनों में लिखूंगा जहां तक मीनिंग बनेगा दोनों में। देखिए अब जाने को तो बच्चों ये जो इंसान है चंगू मंगू, यहां पे मेरा देखिएगा ये चंगू मंगू है, खाते पीते घर का नहीं है, कुपोषण है इसको, ठीक। ये जाने को जा सकता है बिल्कुल सीधा, लेकिन ये कई बार जाता है घूम फिर के यहां तक पहुंचता है टाइम पास करके, क्योंकि पढ़ना लिखना तो है नहीं इसने। आप तो पढ़े लिखे हैं, पढ़ते भी हैं, आप कहेंगे भाई टाइम वेस्ट मत कर, छोटा डिस्टेंस लगा ले, लेकिन ये जाता है घूम के। तो इसका मतलब क्या है कि इसने ये जो रास्ता अपनाया ये छोटा रास्ता नहीं था। जब भी छोटा रास्ता आएगा तो हम कहेंगे वहां विस्थापन है, वहां पे डिस्प्लेसमेंट है। तो बात करें डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या है, यूनिट तो आप क्या देख रहे हैं सर, ये तो डिस्टेंस है लेकिन सबसे कम दूरी है, मिनिमम डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी। मैं लिख देता हूं हिंदी में भी, न्यूनतम दूरी है ये, न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी 2 पॉइंट के बीच में, 2 बिंदुओं के बीच में, 2 बिंदुओं के बीच में, ठीक है, कोई बात क्लियर हिंदी में भी। अब यूनिट क्या है सर, कहेंगे ये तो डिस्टेंस है, और डिस्टेंस यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर होती है, किलोमीटर होती है, ठीक है, मीटर होती है, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर और लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। हाँ वही लाइट ईयर जो भी पढ़ाया था मैंने। चलो क्वेश्चन याद आ गया, बताओ भाई लाइट ईयर की यूनिट क्या होती है? लाइट ईयर किसके इक्वल होता है? तो क्या बताएंगे? 9.46 10⁻12 किलोमीटर वाला वही चीज, इसे हिंदी में बोला था मैंने प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष कहा था इसको बच्चों हमने, ठीक है, प्रकाश वर्ष। अब देखें आगे, अब इनमें डिफरेंस बनते हैं, इनमें डिफरेंस बनेंगे। वो डिफरेंस समझने के लिए एग्जांपल समझना पड़ेगा, वहां से फिर क्वेश्चन आपको रेडी हो जाएगा। आप देखते भी हैं कि सर ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, लेकिन थका नहीं है, अभी भी आता है। इतना आप नोट कर लिया होगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा आगे हम पढ़ेंगे अब डिफरेंस क्या क्या है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बाय एग्जांपल, एग्जांपल की हेल्प से। देखें मैं आपको कहता हूं बच्चों, ये कोई मेरे पड़ोसी हैं, कहेंगे सर आपके पड़ोसी तो गजब है। तो भैया ये पड़ोसी है और ये शरबत हंगामा यानी कि अल्कोहल, यानी कि अल्कोहल यानी कि आप हिंदी में लिख ले शराब, ये शराब पीता है यानी कि शराबी है। ये क्या बच्चों? शराबी है, ये है शराबी। ये अपने घर पे है और घर से बिल्कुल दूर, कितना दूर भाई? 3 किलोमीटर दूर। ये क्या बच्चों? एक शॉप है, एक दुकान है जहां पे ये हंगामे वाली चीजें मिलती हैं, ठीक है, जहां पे ये हंगामा मिलता है और दुकान है। आप समझ पा रहे कौन सी दुकान है ये? चलिए ये कितना दूर है? 3 किलोमीटर दूर है, 3 किलोमीटर से घर से। ये बिल्कुल सीधा 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 जाता है, बिल्कुल सीधा सीधा जाता है, ठीक है। तो उस केस में क्या है
कि मैं आपसे पूछूं डिस्टेंस कितना है, तो आप कहेंगे सर यहां से लेके ये बंदा यहां तक गया है, बिल्कुल सीधे सीधे गया, कहीं इसने कोई टाइम पास नहीं किया। देखो काम की चीज के लिए ना कोई टाइम पास नहीं करता है, भागा भागा जाता है। तो ये भागा भागा गया, शाम को 4 बजे पता नहीं क्या होगा, मन बेचैन हुआ, मुझे जाना है जाना है जाना है, जा भाई चला गया। तो इस केस में क्या है, इस केस में पूछूं आपसे सर डिस्टेंस क्या है, दूरी क्या है, तो आप कहेंगे सर 3 किलोमीटर दूरी तय कर ली इसने। अगर इसका यहीं पर ए पे इसका घर है, बी पे वो दुकान है। अब आगे पूछूं आपसे कि इसने डिस्प्लेसमेंट कितना तय किया, विस्थापन कितना तय किया, तो देखो यही मिनिमम डिस्टेंस है। चालाक बंदा है, जब अपनी बारी आई पीने की तो भैया शॉर्टकट मार के जाएगा, इससे कोई शॉर्टकट था ही नहीं इसके पास, ठीक, घूम फिर के जाएगा ही नहीं ना, क्योंकि मन बेचैन है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट विस्थापन भी कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन यहाँ पे हुआ 3 किलोमीटर। ठीक है, तो आप यहां से कह सकते हैं सर डिस्टेंस और जो डिस्प्लेसमेंट है ना, मैं बच्चों यहां पे लिख चुका हूं पहले हिंदी में, दूरी विस्थापन तो बार बार मैं यहां पे नहीं लिख रहा, ठीक है, हाँ लेकिन बोलूंगा दोनों लैंग्वेज में। डिस्टेंस यानी कि दूरी, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, दोनों क्या हो गए बच्चों, इक्वल हो सकते हैं। पहली कंडीशन तो ये आ गई, ठीक है, इक्वल हो गए। अब देखिएगा आगे, ये बंदा इस तरफ गया था, अब क्या वापस भी तो आएगा, पिए तो घर बैठ के, बाहर किसी ने देख लिया, बदनामी फालतू की है, तो ये अपने घर आ रहा है इस तरीके से। तो क्या हुआ, 3 किलोमीटर वापस आया ये। अब इस टोटल केस में देखूं, ये फर्स्ट केस मेरा हो गया, सेकंड केस, टोटल केस आना और जाना, तो दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी कितनी होगी, डबल, डिस्टेंस कितना हो गया, डबल, 3 आने का 3 जाने का, टोटल हो गया 6 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे ये आया, यहां से गया, यहीं से था, आया अपने घर पे ही है, अपने घर पे ही आया ये, क्योंकि दूसरे पड़ोसी घर तो जाएगा नहीं ना, क्या तो उसने चकने का बाकी सामान इंतजाम किया नहीं किया, तो अपने घर पे ही आया पीने के लिए। तो जब भी कोई इंसान जहां से चलेगा वहीं आ जाएगा घूम फिर के, जहां से चला मेरा हीरो वहां हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट 0, जहां से चलेगा मेरा हीरो वहीं अगर आ गया मेरा हीरो, तो क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, 0। तो डिस्प्लेसमेंट विस्थापन इस केस में क्या होगी, 0। ये समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहता तो मैं आपको सिंपल एक चीज बताता और चीजें आगे लेके चल पड़ता, लेकिन कंसेप्ट बनाने हैं, रटना नहीं है, समझना है, यही हमारी खासियत है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, 0। तो बच्चों यहां पे मैं क्या ले सकता हूं कि इस केस में डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा हो गया किससे, डिस्प्लेसमेंट से, यानी कि दूरी क्या होगी, ज्यादा हो गई विस्थापन से। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। लेकिन कहानी अब खत्म नहीं, कहानी तो शुरू होती है बढ़िया वाली। देखो ये एक और दुकान है पीछे, एक और दुकान है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चकना वगैरह मिलता है, पैकेट वगैरह, चने वगैरह। भाई क्योंकि सर आपको पूरा एक्सपीरियंस है, सारी चीज़ें पता है आपको, तो पता है ऑब्जर्वेशन है, एक्सपीरियंस नहीं। लाइफ में ऑब्जर्वेशन जरूरी है एक्सपीरियंस से ज़्यादा, ठीक। तो ऑब्जर्वेशन है, हमारी कुछ महफिल हम बैठते हैं वहाँ पे, तो हम भी देखते हैं बच्चों, चलिए हमारी भी लाइफ है सोशल। तो देखिएगा, अब ये दुकान से पीछे 1 किलोमीटर है, ये क्या बोलता है, भैया मेरा चकना तो रह गया। अब ये क्या जा रहा है, पीछे जा रहा है, पीछे गया इस तरीके से। तो इसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना कर लिया बच्चों, 3 जाने में, 3 आने में, 1 पीछे जाने में, तो टोटल डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया। अब इस केस के अंदर सारा का सारा डिस्टेंस इसने ट्रैवल कर लिया है 7 किलोमीटर। जबकि यहीं पर देखें तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, विस्थापन क्या हो जाएगी, विस्थापन हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा -1, क्योंकि 0 के बाद क्या आ गया, -1। तो डिस्प्लेसमेंट विस्थापन क्या होगा बच्चों, -1 हो गया, -1 किलोमीटर। यानी कि उस इंसान की चलने की डायरेक्शन क्या थी, पहले आगे की तरफ थी, चलने की डायरेक्शन आगे की तरफ थी, लेकिन लास्ट पॉइंट उसका कहाँ आ गया, लास्ट पॉइंट चकने की दुकान पे आ गया। ठीक है, कहते चकना दे दो, यानी कि हमें क्या दे दो, चना मसाला दे दो। ठीक है, आज तो शरबता हंगामा पियेंगे हम। तो वो बंदा पीछे आ गया, डायरेक्शन चेंज होगी, जब डायरेक्शन चेंज होगी तो साइन क्या आ जाएगा, माइनस का। और है कितना डिस्टेंस, 1 किलोमीटर, लगा दिया 1। ठीक है, हुई बात क्लियर, यहां तो बात समझ में आई। तो यहां पे मैं एक और रिजल्ट लिखूंगा, क्या बच्चों, कि डिस्प्लेसमेंट जो है, देखिएगा
मैं चाहता तो आपको 3 लाइनें याद करवा के टॉपिक भगा देता, लेकिन समझाना जरूरी है मेरे लिए। डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, अब हिंदी में लिखूंगा क्योंकि चीज इंपॉर्टेंट ज्यादा आ गई है। विस्थापन आप क्या देख रहे हैं, पहले केस में देखिए साइन कौन सा है, कुछ भी नहीं, पॉजिटिव है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट विस्थापन पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, और माइनस भी हो सकता है, माइनस में। लेकिन डिस्टेंस की बात करें आप, डिस्टेंस की बात करें आप, दूरी की बात करें आप, तो डिस्टेंस क्या देख रहे हैं 3, 7, 6, यानी कि पॉजिटिव। डिस्टेंस क्या हो सकता है पॉजिटिव। अगर चला ही नहीं तो क्या बोलेंगे जीरो, जहां पे रुका हुआ चला ही नहीं तो डिस्टेंस क्या हो गया जीरो। तो बच्चों यहां से क्वेश्चन निकालूंगा अब मैं। इतनी कहानी उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी। अब मेरा क्वेश्चन समझिए, वो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। आपके पास 4 इक्वेशन हैं। एक इक्वेशन क्या है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है, यानी दूरी इक्वल विस्थापन के। सेकंड मेरा ऑप्शन है बच्चों, ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आता है इसलिए मैंने कहानी समझाया। सेकंड क्या है, डिस्टेंस हमेशा बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से, दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ी होती है। सी है बच्चों, डिस्टेंस जो है वो हमेशा छोटा होता है डिस्प्लेसमेंट से यानी विस्थापन से। डी जो है वो क्या है, डिस्टेंस हमेशा बड़ा और बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट के। तो 4 इक्वेशन है बच्चों, 4। ये मेरे पास क्या है, ऑप्शन है। क्वेश्चन आपने बताना कौन सा सही है, कौन सा। आपने क्या करना, सिंपल आपने सिंपल ये लिखना है, उसके बाद ऑप्शन पे टिक लगाना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो बच्चों सोच समझ के बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इस केस के अंदर। हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। क्या सोच रहे हैं, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बच्चों बिल्कुल सही है। क्यों सही है, देखो डिस्टेंस आप कह रहे हैं सर बड़ा होता है, बड़ा वाला केस भी आ गया। डिस्टेंस बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट के, वो भी केस आ गया। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। इस पर आप टिक लगा लें, सर्कल बना दें, कुछ भी डायग्राम बना दें, सही है। बस ये आपको याद रखना है। तो बच्चों मैं चाहता तो मैं, हाँ अंबानी नहीं बनता, मैं चाहता तो मैं आपको सिंपल ये लिखवाता, एक ये वर्ड, बस ये डिस्टेंस जो है वो बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से या बराबर होता है, इतना मैं लिखा के आपको कहता कि बच्चों याद कर लेना, एग्जाम में आ जाता है। 2-3 दिन बाद आप भूल जाते, मैं कौन तू कौन, एग्जाम में आया कौन, ठीक है, वो सारी बातें हो जाती। इसलिए मैंने आपको बेसिक क्लियर किया है। यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब कहेंगे सर डिस्टेंस तो आपने पॉजिटिव लिख दिया, यहाँ भी पॉजिटिव लिखा है, यहाँ जीरो लिखा, यहाँ नेगेटिव का मतलब क्या है, डायरेक्शन। अब डायरेक्शन पे आएंगे, डायरेक्शन पे देखिएगा बच्चों, डायरेक्शन पे आएंगे। इसको साफ कर देते हैं, बोर्ड को इतना आपने नोट कर लिया होगा। जो पॉइंट मैंने सबसे पहले साफ किया ना वही इंपॉर्टेंट था। लेकिन सर क्या बात करते हो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट गायब करते हो, ताकि लास्ट में पूछ सकूँ आपसे, इसलिए गायब किया। चलो, तो मेरे पड़ोसी कहानी पसंद आई होगी आपको। चलते हैं आगे, देखिएगा। बच्चों यहां पे मैं लिखा डायरेक्शन या डिस्टेंस लिख रहा हूं, डिस्टेंस दूरी, और यहां पे मैंने लिखा है डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। अब लिखिएगा नहीं, सिर्फ समझिए, एक पॉइंट लिखवाने का मैं लिखवा दूंगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, डिस्टेंस दूरी। अब बच्चों क्या हुआ कि मैं एक जगह खड़ा हुआ था। एक बंदा आता है कि पूछता है कि भैया कि उस आदमी का घर कितनी दूर है, और मैंने भी बता दिया कि भैया 5 किलोमीटर दूर है। यानी कि मेरे से जो क्वेश्चन पूछेगा उसी तरीके से मैं आंसर दूंगा, मैं साथ में कुछ जोड़ के तो नहीं बताऊंगा, ये बात तय है। और आप मुझे पूछे सर 2 और 2 कितने होते हैं, मैं सिर्फ 4 बोलूंगा, सिर्फ 4। मैं नहीं कहूँगा कि 2 और 2 4 होते हैं, ऐसे 3 और 3 6 भी होते हैं। नहीं, फालतू बात क्यों करना, क्या पता दिमाग कैसा सामने वाले का। हाथ साफ कर दे, धुलाई कर दे, डिटर्जेंट से धुलाई होती नहीं है, हम से धुलाई कर दे, हमारी फायदा क्या है। तो पंगा लेना चंगा नहीं होता कई बार। तो मैंने सिंपल बता दिया उसको, भैया ऐसा कर तू 5 किलोमीटर यहाँ से चला जा, उस बंदे घर आ जाएगा, बस मैं इतना कहा। थोड़ी देर बाद क्या होता है कि तकरीबन 15 मिनट बाद मैं वहीं खड़ा था, तो 15 मिनट बाद आ गया, कहता भैया घर तो नहीं मिला।
मैंने भैया क्या बात हुई? कहता भैया 5 किलोमीटर मैं गया हूँ, मुझे घर ही नहीं मिला। मैं बोला पागल इंसान, 5 किलोमीटर दूर जाए, किसी ने इसे घर तो आएगा ही ना, अपना घर नहीं, जिससे घर जा रहे हो उसका घर नहीं आया, किसी का तो आएगा ना, उसी घर चला जाता। कहता क्या बात करो, पंगे ले रहे हो आप तो? मैं बोला हाँ याद आ गया, पंगा लेना चंगा नहीं है। तो मैंने बताया कि आपने उससे क्या पूछा था? कहता मैंने आपसे पूछा था कि घर कितनी दूर है। मैं बोला 5 किलोमीटर दूर है। कहता डायरेक्शन तो मैंने पूछी ही नहीं, डायरेक्शन तो मैंने बताई ही नहीं। मैंने जब पूछेगा नहीं तो बताऊंगा नहीं। कहता ऐसी बात तो नहीं होती। मैं फिर ऐसे कर ले, पूछ दोबारा मेरे से कितनी दूर है। मैं 5 किलोमीटर दूर है, फिर घूम के आ जाइए। इस केस में देखा जाए तो क्या हुआ, उस बंदे ने मुझसे डायरेक्शन नहीं पूछी है। जब डायरेक्शन नहीं पूछेगा तो मैं भी ऐसे जवाब दूंगा उसको। तो हुआ क्या, यानी कि वो सिर्फ विदाउट डायरेक्शन गया। तो उसने क्या ट्रैवल किया? डायरेक्शन ट्रैवल नहीं की, डायरेक्शन उसने नहीं मुझसे पूछी, तो वो क्या गया, उसने खाली डिस्टेंस ट्रैवल किया है, दूरी तय की है। अगर मुझसे डायरेक्शन भी पूछता तो मैं क्या बोलता, भैया ऐसा कर, तू डिस्प्लेसमेंट से चला जा, विस्थापन से चला जा। यही फर्क है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, दूरी और विस्थापन में यही फर्क। एक और आएगा कि जो डिस्टेंस होता है उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन है। अब आगे सुन लीजिए, ऐसी क्वांटिटी, ऐसी राशियां, क्वांटिटीज, ये पॉइंट बच्चों लिख लो, जो बोर्ड पे लिखा है मैंने, ये लिख लीजिए आप। क्वांटिटीज यानी कि राशियां, राशियां। फिजिक्स में बच्चों आपको अपने बचपन से याद करवा के आपको कॉलेज तक ले जाऊंगा मैं, ठीक है। सारी बातें आपके बचपन से आज तक जो की हुई है सारी इसमें आने वाले, फिजिक्स में रियल लाइफ एग्जाम्पल होते हैं। क्वांटिटीज यानी कि राशियां। अब राशियां यहाँ पे मेष, मिथुन, कर्क, ये राशियां नहीं है। राशियां कौन सी? फिजिकल क्वांटिटीज, जिसमें हम चीजों को मापते हैं। जैसे मुझसे कोई पूछे, हाँ सुन लीजिए, मुझसे कोई पूछे कि सर टेम्परेचर कितना है, तो मैं ये बोलूँगा ना 5 किलो है सर, क्या बात कर रहे हो, 5 किलो टेम्परेचर बोलोगे? हमने टेम्परेचर सुना है डिग्री सेल्सियस में, तो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है। इसमें डिग्री सेल्सियस क्या होगी? क्वांटिटी होगी, ठीक है, उसकी यूनिट होगी। और क्वांटिटी क्या है? टेम्परेचर। इसमें कहता हूँ सर मास कितना है, क्योंकि सर मास 5 किलो है, तो मास क्वांटिटी है, किलोग्राम उसकी यूनिट है। डिस्टेंस क्या है? क्वांटिटी, राशि, दूरी क्या है? राशि। और मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, लाइट ईयर, हाँ 9.46 10⁻12 किलोमीटर। ये क्या है बच्चों? ये है यूनिट, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी राशियां हैं हमारे पास। तो ऐसी राशियां जिनके पास डायरेक्शन नहीं होती, डायरेक्शन नहीं होती, उसे हम कहते हैं स्केलर। स्केलर यानी कि आदिश राशियां, आदिश। पूरी फिजिक्स में बच्चों चलेगा वर्ड, स्केलर है या नहीं है, चलता रहेगा। अच्छा, एक होता है जिसमें डायरेक्शन आए, दिशा आए, डायरेक्शन आए, दिशा आ जाए, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे वेक्टर। वेक्टर यानी कि सदिश, वेक्टर यानी कि सदिश, ठीक है बच्चों। अब आप क्वेश्चन बताइए, बोर्ड पे लिखा हुआ है, चीटिंग करनी है, मैं तो कह रहा हूं कर लो, कोई बात नहीं, आंसर आना चाहिए। मैं कहता हूं कि डिस्टेंस कैसी यूनिट है, आप बताएंगे सर डायरेक्शन नहीं है, स्केलर है, यानी कि आदिश है। मैं पूछूं डिस्प्लेसमेंट कैसी राशि है, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन कैसी राशि है, आप कहेंगे सर डायरेक्शन है तो वेक्टर बोल दो, वेक्टर यानी कि सदिश। चलिए अब आपसे पूछता हूं 2-3 बातें, आप आंसर दीजिएगा। मैं अपने घर में बैठा हुआ, कहेंगे सर आप तो या खड़े रहते हो, बैठे रहते हो और बस ऑब्जर्वेशन करते रहते हो। हाँ जी बिल्कुल सही सोचा आपने। तो मेरा छोटा भाई आया, मैंने उससे पूछा भाई तू ये चीनी लेके आया, 5 किलो चीनी लेके आया है, तो मैंने उससे पूछा भाई इसका भार क्या है, मुझे पता 5 किलो चीनी है, मैंने उससे पूछा भार कितना है, तो कहता 5 किलो है। तो मैंने बोला कहाँ से लेके आया, कहता रामू की दुकान से लेके आया। मैं बोला ठीक है भाई। तो उस केस में उसने डायरेक्शन तो मुझे नहीं बताया कि 5 किलो चीनी साउथ डायरेक्शन से है। मैं पागल इंसान है, फिजिक्स पढ़ता नहीं है, वैसे पढ़ता लिखता नहीं है। तो मैंने बोला 5 किलो चीनी लेके आया, तो डायरेक्शन तो नहीं बताई, इसका मतलब 5 किलो चीनी खाली चीनी है, 5 किलो है वो, कोई डायरेक्शन नहीं है। तो 5 किलो चीनी का मतलब है वहां पे कोई डायरेक्शन ना होना, कोई डायरेक्शन नहीं, स्केलर क्वांटिटी है। क्या? मास, द्रव्यमान, ये सब कहते हैं भार, द्रव्यमान, मास, स्केलर क्वांटिटी है। अब चलो एक डॉक्टर के पास बैठा हुआ, डॉक्टर से पहले, मेरे से पहले एक बंदे का नंबर आया हुआ भाई,
और मैं तो बैठता हूँ भैया, ऑब्जर्व करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। तो मैंने क्या देखा कि उस बंदे ने डॉक्टर से पूछा कि भैया आपने थर्मामीटर लगा के टेम्परेचर चेक कर लिया मेरा। उसने पूछा भैया, डॉक्टर से पूछा सर कितना टेम्परेचर है, कितना फीवर है मुझे। तो डॉक्टर ने कह दिया भैया तेरे को फीवर 102 डिग्री है, और कहाँ से है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से है। भैया वो दिन था और आज का दिन, मैं नहीं गया डॉक्टर के पास, उसके बाद दबे पाँव में तो निकल के आ गया दुकान से। क्यों? क्योंकि डॉक्टर नहीं था, वो बेवकूफ़ था। वो क्या कह रहा है, कह रहा है टेम्परेचर तेरे को नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से है, वो भी कितना 102 डिग्री सेल्सियस। जबकि मैं फिजिक्स का टीचर, साइंस का टीचर, पढ़ा लिखा नौजवान, मुझे पता है कि टेम्परेचर की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। इसका मतलब डॉक्टर नहीं है भैया, भाग जाओ, जान खतरे में क्यों डालो अपनी, क्योंकि जान तो एक ही है, जान के बाद जहान है। देखिए अब तो मैं क्या बोलूँगा यहाँ पे कि टेम्परेचर जो है बच्चों वो एक कौन सी क्वांटिटी हुई, स्केलर, डायरेक्शन नहीं है। टेम्परेचर स्केलर क्वांटिटी है। अब बात करें सर फोर्स कैसी डायरेक्शन है। हाँ फोर्स, कॉलेज के दिनों में जब पहली बार आप कॉलेज में हुए या 11th-12th क्लास में हुए, आप घर से बाहर निकले तो आप कहाँ गए होंगे, शॉपिंग मॉल भी गए होंगे, अकेले नहीं किसी के साथ। याद आ गया वो दिन, ठीक है। तो आप किसी के साथ गए हैं, आपने क्या किया होगा, एंट्री की होगी। तो आपने, पक्की बात है, अगर आप बॉय रहे हैं, मतलब बॉय हैं, लड़के हैं, तो पक्की बात है आपने गेट खोल के दिया होगा, चाहिए चलिए साथ साथ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं जीवन में। तो आपने क्या किया, गेट को खींचा। गेट खींचना क्या है, फोर्स लगाया, फोर्स अपनी तरफ लगाया। या कई बार ये भी तो होता है कि आपने धक्का दे दिया, पुश कर दिया। तो फोर्स, बल लगाना डायरेक्शन के हिसाब से लगता है। तो क्या बोलेंगे, फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स क्या बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, बात क्लियर हुई, यहाँ तक बात समझ में आ गई है। तो बच्चों अब आप सोचिएगा स्पीड, हालांकि नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाऊंगा बहुत बढ़िया तरीके से स्पीड और वेलोसिटी में क्या फ़र्क है। मेरे दो दोस्तों की कहानी है ये, और वो आपको बता के चलूँगा। आप मुझे घर से सोचिएगा, स्पीड कैसी क्वांटिटी है, वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी। स्पीड को बोलते हैं बच्चों चाल, और वेलोसिटी को बोलते हैं बच्चों वेग। तो सोचिएगा कैसी कैसी क्वांटिटी, कैसी राशियां हैं, सदिश या आदिश। आज की क्लास में इतना ही करते हैं, उम्मीद है आपको सारा समझ में आया होगा, बहुत मज़ा भी आएगा फिजिक्स पढ़ते हुए। आज इतना ही करते हैं, आगे मिलेंगे अगली क्लास के साथ। बच्चों बाय बाय एंड टेक केयर।